प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हों। तो सर्वप्रथम जो है BC 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचे। सर्वप्रथम BC 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचें। तो इधर से हम एक बढ़ा ले रहे हैं और इधर एक छोड़ देंगे। तो 1 से लगा करके 7 तक लिया गया। तो 1 से लगा करके जब 7 तक लेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर 6 तक लेंगे तो फिर यहाँ से नापेंगे। तो ये सर्वप्रथम हमने 6 सेंटीमीटर की एक BC रेखा खींची। यहाँ पर B बिंदु डाल दें, यहाँ पे C बिंदु डाल दें। इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर और दिया गया है कोण ABC अर्थात B बिंदु पे बने हुए कोण का मान 60 अंश दिया गया है। इसलिए बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचना है। तो इस प्रकार से 60 अंश का कोण बना सकते हैं हम। यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से काट लें। अब यहाँ पर जो है हमें AB रेखा 5 सेंटीमीटर की खींचना है। तो बिंदु B से इस बिंदु को मिलाती हुई 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे जिससे कि बिंदु B पर 60 अंश का कोण बन जाएगा। तो ये बिंदु यहाँ पे प्राप्त हो गया A। ये है 5 सेंटीमीटर की रेखा और ये कोण है 60 अंश का। 60 अंश का कोण बनाती हुई 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची और AC को मिला दिया। तो इस प्रकार से प्राप्त त्रिभुज ABC एक अभिष्ट त्रिभुज है जिसमें कोण ABC का मान 60 अंश है और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। BC बराबर 6 सेंटीमीटर। अब इसके एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की 3/4 गुनी हो। इसलिए बिंदु B पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची। न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची। फिर यहाँ पे दिया गया था 3/4। जो अनुपात दिया गया वो 3:4 का अनुपात दिया गया। इसलिए इस रेखा के 4 बराबर भाग कर लिए। पहला भाग ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो यहाँ पे डाल दिया B1, यहाँ पे B2, यहाँ B3, यहाँ पे B4। ये रेखा हो गई AX। यहाँ पे दिया गया था कि जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हर दिया गया है, हर दिया गया है 4, हर दिया गया है 4। इसलिए B4 को C से मिलाती हुई रेखा खींची। B4 को C से मिला दिया। इस तरह से B4 को C से मिला दिया और अंश में दिया गया था 3, इसलिए B3 से बिंदु
B3 से B4C के समांतर रेखा खींचेंगे। तो समांतर रेखा खींचने के लिए बताया गया किस तरह से समांतर रेखा खींचेंगे। यहाँ पर प्रकार की नोक रखें, ऐसे चाप लगा लें, फिर वही प्रकार की नोक यहाँ पे रखें, ऐसे चाप लगा लें, और ये भाग माप लें कितना है। ऐसे यहाँ पे प्रकार की नोक रखें B2 पे, ऐसे नाप लें और इस बिंदु को B3 से मिलाती हुई रेखा खींचें। इस तरह से रेखा खींचेंगे समांतर। तो यह BC को B डैश पर काटती, BC को B डैश पर काटती है। फिर बिंदु C डैश से, बिंदु C डैश से AC के समांतर रेखा खींचेंगे, AC के समांतर रेखा खींचेंगे इस तरह से। यहाँ से ऐसे चाप लगा दिया, वही चाप यहाँ पे लगा दें C डैश से। अब इस भाग को नाप लें, और इसको मिलाती हुई रेखा आगे खींचेंगे। तो यह AB को A डैश पर काटेगी, AD को A डैश पर काटेगी। तो इस प्रकार त्रिभुज A डैश B C डैश दिए गए त्रिभुज A B C के समरूप है और जिसकी भुजाएं त्रिभुज A B C की 3/4 गुनी हैं। सर्वप्रथम BC रेखा, ये BC रेखा 6 सेंटीमीटर की खींची गई थी। फिर बिंदु B पर, बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाती हुई 5 सेंटीमीटर की AB रेखा खींची। फिर AC को मिलाया, AC यानी कि इस भुजा को मिला दिया गया। अगर AC को मिला दें तो त्रिभुज ABC मिल जाएगा। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC एक अभिष्ट त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण ABC बराबर 60 अंश है। अब बिंदु B से, तो यहाँ पे हमें एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी थी जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की 3/4 गुनी हैं, 3/4 गुनी हैं। इसलिए बिंदु B से BC के साथ न्यून कोण बनाती हुई BX रेखा, ये नीचे की ओर यहाँ पे खींची गई है, BX रेखा खींचे और उसके 4 बराबर भाग किए। 4 बराबर भाग यहाँ से पहला ये किया गया था B1, दूसरा B1 B2, तीसरा B1 B2 B3 और चौथा B3 B4। इस तरह से 4 बराबर भाग किए गए थे और यहाँ पे सबसे बड़ा मान दिया गया था 4, यानी कि अगर जो अनुपात दिया गया था वो 3/4 दिया गया था। कितना? 3/4। इसलिए हर में जितना दिया गया वहाँ से देखें तो हर में दिया गया था 4, इसलिए B4 को C से मिला दिया गया, B4 को C से मिला दिया गया। अब अंश दिया गया है 3, अंश दिया गया है 3, इसलिए B3 से, बिंदु B3 से B4C के समांतर रेखा खींची गई जो BC को C डैश पर काटती है, BC को C डैश पर काटती है। फिर बिंदु C डैश से, बिंदु C डैश से CA के समांतर, CA के समांतर रेखा खींची गई जो AB को A डैश पर काटती है, जो AB को A डैश पर काटती है। इस प्रकार त्रिभुज A डैश B C डैश त्रिभुज A B C के समरूप है तथा त्रिभुज A डैश B C डैश की भुजाएं त्रिभुज A B C की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हैं। अब
रचना की पुष्टि देखें तो देखें यहाँ पर जो है ए डैश सी डैश ए सी के समांतर रेखा खींची गई थी, ए सी के समांतर रेखा खींची गई थी, इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। ये दोनों कोण कैसे होंगे? संगत कोण। उसी तरह से ये कोण और ये कोण संगत कोण होंगे, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे और दोनों ही त्रिभुजों में कोण ये वाला 60 अंश है। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डैश बी सी डैश व त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ, कोण ए डैश बराबर कोण ए, ये कोण ए डैश था और ये कोण ए है, तो दोनों बराबर होंगे संगत कोण की वजह से। और कोण सी डैश बराबर कोण सी, ये भी संगत कोण होगा, इसलिए एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डैश बी सी डैश समरूप त्रिभुज ए बी सी। अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उसकी भुजाएं अनुपातिक होती हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं ए डैश बी बटे ए बी बराबर बी सी डैश बटे बी सी बराबर ए डैश सी डैश बटे ए सी। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 डाल दें। अब नीचे वाले त्रिभुज में देखें, त्रिभुज बी सी डैश बी 3 व त्रिभुज बी सी और बी 4 में, तो इसका जो ये कोण बी होगा ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ होगा और इसमें B3 C डैश और B4 C ये दोनों समांतर रेखाएं थी, इसलिए इनके संगत कोण यानी कि B4 का ये पूरा कोण और B3 का ये पूरा कोण ये दोनों बराबर होंगे और ये C डैश का ये कोण और C का ये नीचे वाला कोण ये दोनों बराबर होंगे तथा ये B कोण उभयनिष्ठ होगा, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। तो इसी तरह से हमने सीधे यहाँ पे लिख दिया कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज बी सी डैश B3 समरूप त्रिभुज बी सी B4 है, इसलिए बी सी डैश बटे बी सी बराबर सी डैश B3 बटे सी बी फोर बराबर B3 बटे B4। अब B3 को देखें तो ये B है और B3 ये है, तो यहाँ से देखें तो ये एक भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 3 भाग है। तो ऊपर हमने 3 यहाँ पे लिख दिया और नीचे B4, तो 4 तक अगर देखेंगे तो 4 भाग हैं, इसलिए बटे में हमने यहाँ पे 4 भाग लिख लिया, अर्थात यहाँ पे आ गया बी सी डैश बटे बी सी बराबर 3/4। यहाँ पे हमने समीकरण नंबर 2 डाल दिया। समीकरण 1 और 2 में देखें, समीकरण 1 ऊपर दिया गया था यहाँ पे ए डैश बी बटे ए बी बराबर बी सी डैश बटे बी सी, तो बी सी डैश बटे बी सी इसमें भी है और यहाँ पे भी है, इसलिए दोनों मान क्या होंगे? बराबर होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि ए डैश बी बटे ए बी बराबर बी सी डैश बटे बी सी बराबर ए डैश सी डैश बटे ए सी बराबर 3/4। तो यहाँ से यदि हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कि ए डैश बी बराबर 3/4 ए बी, इसको और इसको ले तो इतना आ जाएगा, कामा बी सी डैश बटे बी सी बराबर 3/4 ले लें तो आ जाएगा बी सी डैश बराबर 3/4 बी सी, और लास्ट वाले को ले लें अगर तो आ जाएगा ए डैश सी डैश बराबर 3/4 ए सी। अतः त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश की जो भुजाएं हैं वो त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हैं।